आज मैं कराने जा रहा हूं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है एग्जाम के अंदर वो पूछे जा सकते हैं। जैसे इस बार एक नई कैटेगरी की भी शुरुआत हुई है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आपको, जिसकी घोषणा पिछले साल 2020 में करी थी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आ गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी और स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित जो हमारे यहाँ मंत्रालय है जिसको कहते हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, उसके मुखिया कौन है। कुछ 2-4 पॉइंट मैंने इसके अंदर समझाए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। पहले यह सबसे पहले दे रखा है कि इस बार 1 अक्टूबर को यानी कि 2021 के अंदर मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने की ठानी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस वर्ष तक इसको देश के अंदर शहरों को कचरा मुक्त करना है। और इसके साथ ही शुरुआत होगी किसकी, जिसके कहा जाता है भारत स्वच्छ शहरी मिशन 2.0 की शुरुआत। और ये कौन सा संस्करण है, तो ये उत्तर आएगा हमारा कि ये 6ठा संस्करण है, यानी कि एडिशन कौन सा है, 6th एडिशन हम इसके अंदर उत्तर देंगे। और कितने दिनों तक चला है, तो इस बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण चला है 28 दिनों तक। और इस बार शहरों की संख्या जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई। भाई शुरुआत जब हुई थी 2016 में, उस समय तो केवल 100 से भी कम शहर थे जो इस सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या जो है वह 4000 से भी अधिक है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी, तो 2016। ये कुछ फैक्चुअल या स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अवश्य पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन मंत्री है, तो इनका नाम है श्री हरदीप सिंह पुरी। ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और जब ये रिटायर हो गए तो उसके बाद भारत सरकार ने इनको इस मंत्रालय का पदभार सौंपा है। तो आप देख रहे होंगे काफी दिनों से ये अपने इस मंत्रालय के पद को संभाले हुए। अब आ गया अगला पॉइंट कि 10 लाख से अधिक। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स है हमारे इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर, क्या क्या इस बार शहरों का वर्गीकरण किया गया या कैसे कैसे उनकी रैंकिंग दी गई। तो इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट जो दे रखा है, लगातार 5वें वर्ष जो है वो इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के अंदर ये एक ऐतिहासिक नगरी है, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरा स्थान जो है वो गुजरात के सूरत ने, और तीसरा स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है विजयवाड़ा, उसने प्राप्त किया है। जरा इसके बारे में देख ले, तो ये तीनों के तीनों जो शहर हैं, तो जैसे मैंने कहा कि इंदौर जो है उसने लगातार 5वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और जो नए शहर हैं जो इस बार शामिल हुए हैं वो यह 2 हैं। इसके अलावा भी हम ये देख लेते हैं, जरा मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं कि कौन कौन से हमारे कहां पर है। तो सबसे पहले इंदौर, तो इंदौर जो है वो हमारी ऐतिहासिक नगरी है, और इंदौर के बारे में यह है कि इंदौर शहर को जो बसाया था वो बसाने का श्रेय जो है वो मराठों को जाता है, और मराठों में है माधवराव होलकर। आप यह जानते होंगे कि जो मराठे थे उनके 4 घराने थे। एक तो आएगा अभी इंदौर के अंदर, इंदौर में कौन, जो मराठों के राजघराने थे वो क्या कहलाते थे, उनको कहा जाता था होलकर। ठीक है। इसके अलावा गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर थे जिनको गायकवाड़ कहा जाता था। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जो नागपुर क्षेत्र है वहां पर उनको भोसले के नाम से जाना जाता था, और मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर है वहां पर कहलाते थे सिंधिया राजघराना। जरा मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, तो इंदौर जो शहर है वो यहाँ पर स्थित है। और इंदौर के बारे में जैसे मैंने कहा कि इसके साथ जुड़ी हुई है एक महान शासक जिनका नाम है अहिल्याबाई होलकर, और इसके जो संस्थापक के रूप में है उसमें नाम आता है माधवराव होलकर का। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मराठों के राजघराने थे उनमें से एक राजघराना कौन सा है, इंदौर। इंदौर में कौन कहलाते हैं, होलकर। इसके अलावा यहां पर पड़ता है ग्वालियर, और ग्वालियर के अंदर कौन थे, ग्वालियर में कहलाते थे सिंधिया। मैं थोड़ा हिस्ट्री का पॉइंट जो है आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि मराठों के जो राजघराने थे उनमें से 2 मध्य प्रदेश में थे। इसके अलावा गुजरात दूसरे स्थान पर आया अपने स्वच्छता में। तो गुजरात के अंदर जो सूरत है वो कौन सी नदी पर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन आया एसएससी के एग्जाम में। तो सूरत जो है वो बसा हुआ है कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो यहां पर है सूरत,
और लगे हाथ यहाँ पर हिस्ट्री का एक क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मराठों के 2 राजघराने तो मध्य प्रदेश में थे। एक राजघराना जो है उनका था बड़ौदा, जहां पर गायकवाड़ थे। तो ये कहां पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं गुजरात में। तीसरा स्थान जो है वो आया विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कौन पे है? विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है और ये स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। तो यहां पर 3 जो शहर हैं जिनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उनके नाम और उनको नक्शे पे कहां दिखाया जाता है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। वो तो थे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। अब है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के अंदर क्या स्थिति है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो प्रथम स्थान किसको है? जो प्रथम, द्वितीय और तीसरा तीनों स्थान जो है वो महाराष्ट्र के 3 शहर है जिनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके बाद 1 से 3 लाख की आबादी वाले जो छोटे शहर हैं उसमें नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद कहलाती है। इसके बाद 1 से लेकर 10 लाख की आबादी की श्रेणी वाले शहरों में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आता है नोएडा। तो नोएडा को इस बार कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक सम्मान जो है 1 से 10 लाख की आबादी वाले स्वच्छ शहरों की सूची में इसने प्रथम स्थान किया। इसके अलावा सफाई मित्र, जिसे कहा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, इसके अंदर इंदौर मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, नेल्लोर आंध्र प्रदेश और देवास जो है फिर मध्य प्रदेश के शहर है। अब इसके बारे में मैं भी आपको यहां पर मैप के ऊपर दिखा दूंगा ताकि आपको ये पता चलता हुआ चले। अब यहां पर जैसे मैंने पॉइंट दे रखा है, ये देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा छोटा करके ताकि क्लियर रहे आपको। मैं यहां पर दिखा देता हूं ताकि हम ये भी साथ साथ देखते रहें। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले जो दे रखा है प्रथम स्थान महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर जो स्थान दिया गया है वह कौन सा है? देखिए, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है ये तीनों के तीनों स्थान महाराष्ट्र के अंदर ही है। इसको इस छोटे से मैप पे दिखाना तो संभव नहीं है। फिर आ गया प्रथम स्थान जो है 1 से 3 लाख की आबादी में, ये कौन सा है? वो हमारे दिल्ली में। इसके अलावा नोएडा, नोएडा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में और दिल्ली से ये सटा हुआ है। तो आप इसे कह सकते हैं दिल्ली का सैटेलाइट शहर भी कह सकते हैं। सैटेलाइट शहर वो होता है जो किसी बड़े शहर के साथ में सामाजिक और आर्थिक रूप से जुड़ा होता है, इकोनॉमिकली और सोशली जो है अटैच्ड होता है, उसको कहा जाता है सैटेलाइट सिटी या उसी को उपग्रह शहर भी कहते हैं। तो ये नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटा हुआ है। इसके अलावा सफाई मित्र के अंदर इंदौर तो फिर वहीं पे आ गया मध्य प्रदेश के अंदर, यहां पर है। इसके अलावा नवी मुंबई महाराष्ट्र में, नेल्लोर के बारे में जो पॉइंट है मैं एक बात बता देता हूं। जैसे वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, ये नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसके बारे में सवाल आया कि झींगा नगरी किसको कहा जाता है, यानी कि क्रैप सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसमें ये नाम जो है वो नेल्लोर का आएगा, यानी कि ये एक प्रकार की मछली है जिसे लोग खान पान में इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला आ गया फास्टेस्ट मूवर, यानी कि सबसे तेजी के साथ में प्रगति करने वाले शहरों की जो सूची है, इसके अंतर्गत कौन से आया? 1 लाख से अधिक आबादी वाले किस श्रेणी के अंदर कौन से शहर का स्थान मिला? तो सबसे पहले नाम दे दिया फिर वही मध्य प्रदेश के अंदर होशंगाबाद का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये जानना कि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर अनेक शहरों ने स्थान प्राप्त किया है। फिर 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय। शहरी स्थानीय निकाय का मतलब है लोकल बॉडीज, जैसे नगर पालिका, नगर निगम का नाम आप सुनते होंगे। बड़े शहरों के अंदर इनको नगर निगम कहते हैं और छोटे के अंदर इनको नगर पालिका कहते हैं। तो वही स्थानीय निकाय की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर, यानी कि जिसमें 100 से ज्यादा है, उसमें पहला स्थान कौन से राज्य को दिया गया? तो छत्तीसगढ़ जो है उसने उपलब्धि प्राप्त करी है और यह उपलब्धि लगातार तीसरे वर्ष प्राप्त करी है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र को और तीसरा जो है मध्य प्रदेश को। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र का स्थान भी आ रहा है और मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ की पहली बार बात हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने भी कई इनाम, कई पुरस्कार जो है इस बार के समारोह के अंदर प्राप्त किए हैं। फिर हो गया 100 से कम, ये तो थे जहां नगर पालिका नगर निगम 100 से अधिक है। यहां पर क्या है? यहां पर 100 से
कम संख्या जहां पर है, तो उसमें लगातार दूसरे साल जो है प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? झारखंड ने। और इसके अलावा हरियाणा ने दूसरा और गोवा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इनको भी मैं आपको एक बार मैप के ऊपर दिखा देता हूं। सबसे पहला जो स्थान प्राप्त किया था, यह आपने देखा था फास्टेस्ट मूवर के अंदर होशंगाबाद, यानी कि फिर नाम किसका आ गया? फिर नाम आ गया मध्य प्रदेश के एक शहर का। तो होशंग शाह जो है, जो एक शासक था इस क्षेत्र के अंदर, उसी के नाम पर यह होशंगाबाद नाम रखा गया। उसके बाद अन्य जो स्थान दे रखे हैं, प्रथम स्थान जैसे आपने प्राप्त देखा था, तो इसके अंदर नाम किसका दे रखा था? छत्तीसगढ़ का। ये छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? अगर मैं आप लोगों से रिवाइज करवाना चाहूं तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। तो और कौन से राज्य से अलग किया गया था इसको मध्य प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद किसमें नाम आ रहा है? महाराष्ट्र का। जैसे आपने पढ़ा था कि जो अब हम पढ़ रहे हैं कि 100 से अधिक शहरों में कि जहां स्थानीय निकाय है 100 से अधिक, उनमें राज्य का स्थान क्या है? तो उसमें पहला स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ का, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा जो है फिर से मध्य प्रदेश का है। इसके बाद आपने देखा था कि 100 से कम शहरों के अंदर किस श्रेणी में सबसे अधिक पुरस्कार प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो इसमें किसका नाम आया था? झारखंड का। तो झारखंड का गठन कब हुआ था? फिर हम ये सवाल अगर आए तो झारखंड का गठन भी वर्ष 2000 के अंदर हुआ था। और झारखंड को किससे अलग किया गया था? अलग करके नया राज्य बनाया गया था। तो हमारे उत्तर में है हमारी एक ऐतिहासिक राज्य है। ऐतिहासिक इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य है, या हमारी जो पहले विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, सारे कहां पर स्थित हैं? बिहार राज्य में। इसीलिए हमारा ऐतिहासिक राज्य मैं इसको कह रहा हूं। तो अगला झारखंड हो गया। फिर दूसरा स्थान जो है फिर दिया गया इस बार हरियाणा को, जो उत्तर भारत में दिल्ली से सटा हुआ है। और तीसरा स्थान जो है वो मिला है गोवा को। यानी कि जो 100 से अधिक निकाय है उसमें और 100 से कम जहां निकाय है उसमें कौन कौन से राज्य ने स्थान प्राप्त किया है। अगला है भारत की सबसे स्वच्छ छावनी, यानी कि क्लीनेस्ट जिसको कहा जाता है कैंट। तो आप देखते होंगे भारत में कई शहरों के अंदर मिलिट्री का कैंट होता है, वही कहा गया कि किसको प्रथम स्थान। तो पहला स्थान जो है वो अहमदाबाद को, और अहमदाबाद कौन से राज्य में है? गुजरात में। अभी मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा। दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक नगरी है मेरठ। मेरठ को ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1857 की जो गदर है या 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत इस मेरठ नगरी से ही हुई थी। और तीसरा स्थान जो है फिर दिल्ली ने प्राप्त किया। इसके बाद 10 से लेकर 40 लाख की आबादी वाले शहर, बड़े शहरों में जो सबसे स्वच्छ छावनी है वो कहां पर पाई गई? वो नवी मुंबई में। और इसके बाद बड़े राज्य में जहां 100 से अधिक स्थानीय निकाय है, शहरी निकाय, इसकी श्रेणी में फास्टेस्ट मूवर स्टेट जो है वो किसे कहा गया? तो उसमें स्थान जो है वो कर्नाटक को प्राप्त किया। और छोटे राज्य जहां 100 से अधिक हो वो बड़ा, और जहां 100 से कम जो लोकल सेल्फ बॉडीज है वहां पर उसमें स्थान किसको दिया गया है? मिजोरम को। तो यहां पर मैं आपको फिर मैप के ऊपर थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि हमारे लिए चीजों को समझना जो है वो थोड़ा सा आसान है, क्योंकि जब आप मैप के ऊपर देखते हैं तो चीजें जो है वो आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देती हैं। जैसे यहां पर दिया, सबसे पहले दे दिया अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो पड़ता है ये कहां पर पड़ेगा? अहमदाबाद हमारे पड़ेगा गुजरात राज्य के अंदर, यहां पर। इसके बाद मेरठ। मेरठ तो जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये दिल्ली से सटा हुआ है। और मेरठ का इन दिनों आप चर्चा सुन रहे होंगे, देश की पहली रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट जो बन रही है वो कहां पर बन रही है? दिल्ली से मेरठ के बीच में इसका निर्माण चल रहा है। इसके बाद आ गया तीसरा स्थान दिल्ली का। तो दिल्ली तो मैंने फिर आपको बताया था कि ये सटा हुआ है उत्तर प्रदेश हरियाणा से। 10 से 40 लाख की आबादी के अंदर प्रथम स्थान जो बड़े शहरों के अंदर किसका स्थान आया? नवी मुंबई। इसके बाद बड़े राज्य में प्रथम स्थान जो है वो जो फास्टेस्ट मूवर स्टेट है वो कौन सा आ गया? तो उसमें आ गया कर्नाटक राज्य दक्षिण के अंदर। फिर हो गया छोटे राज्य में जहां 100 से कम शहरी निकाय है, फास्टेस्ट मूवर, तो यहां पर आ गया हमारा मिजोरम, जो जिसकी सीमाएं जो है किस किस से लगती है? एक तो इधर की तरफ बांग्लादेश से
और इधर की तरफ म्यांमार के साथ में। तो 2 देशों से लगती हुई सीमाएं हैं मिजोरम राज्य की। अगला पॉइंट करते हैं सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले, यानी कि इस बार सबसे ज्यादा पुरस्कार किसने प्राप्त करे अलग अलग श्रेणियों के अंदर। तो प्रथम स्थान जो है वो रहा है महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान जो है वो रहा है छत्तीसगढ़ का। फिर है दिव्य प्लेटिनम की श्रेणी, इसके बारे में मैं अभी आपको स्लाइड के अंदर समझाऊंगा कि इस बार जो है ये 5 कैटेगरी और बनाई गई है, जिसको कहा गया प्लेटिनम, फिर कहा गया गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और एक कहलाया गया आकांक्षी एस्पायरिंग, उनके बारे में बताऊंगा। तो ये जो दिव्य प्लेटिनम की श्रेणी है इसके अंदर की कौन कौन से शहर शामिल करेंगे पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं आगे आपको समझा दूंगा कि ये दिव्य श्रेणी का मतलब क्या है, इसके अंदर कौन कौन से शामिल हुए। तो वही सारे के सारे नाम आ रहे होंगे जिनका आपने अभी तक पढ़ा, इंदौर, सूरत या नई दिल्ली, नवी मुंबई, और एक नया जुड़ा है जो कहलाता है तिरुपति, जो एक आराध्य स्थल है, यानी कि एक बड़ा ऐतिहासिक और हम हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व का एक शहर है, जिसको आंध्र प्रदेश में स्थित है और जिसे तिरुपति, जहां पर तिरुपति जी का मंदिर है, वो शामिल किया गया। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर, देखिए गंगा जी जो है वो कई राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यानी कि इन राज्यों से होते हुए गंगा जी जो है वो बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। तो गंगा जी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो उसके अंदर बनारस का पहला स्थान है, इसी को वाराणसी कहते हैं, इसी को काशी कहते हैं। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है मोदी जी, विधायक वो सांसद कहां से हैं, वो इसी क्षेत्र से सांसद भी हैं। इसके अलावा दूसरा तीसरे स्थान पर हमारे ऐतिहासिक राज्य का नाम है बिहार का, दूसरे स्थान पर तो मुंगेर और तीसरे पर पटना को स्थान दिया गया है। तो फिर मैं दोबारा से आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं, जैसे मैं हर बात कर रहा हूं कि मैं मैप के माध्यम से चाहता हूं कि आप लोग इन चीजों को रिवाइज करते हुए चले, जो भी चीज हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा पॉइंट आएगा, फिर मैं दोबारा कराता हूं इसको मैप के माध्यम से। सबसे पहले तो हमने कहा कि महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले इस बार स्वच्छ सम्मान के अंदर, और दूसरा स्थान किसको, छत्तीसगढ़ को। ये दोनों के दोनों, पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा और दूसरा स्थान जो है वो रहा छत्तीसगढ़ का। इसके बाद कौन कौन से दिव्य प्लेटिनम की श्रेणी में कौन कौन से शहर शामिल हुए, तो आपने पढ़ा था इंदौर, फिर इंदौर के ऊपर पॉइंट। दूसरा है जो इसमें दे रखा मैंने सूरत, सूरत कौन सी नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे। तीसरा हो गया नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, नई दिल्ली, और एक आ गया हमारा तिरुपति। तो तिरुपति जो है ये यहां पर है, हमारे आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित। इसके अलावा ये दे रखे हैं हमारे अगले राज्य जो दे रखे हैं उसमें बिहार दे रखा है। बिहार राज्य जो है वो स्थित है यहां पर, और इसके दोनों नगर यानी कि मुंगेर और पटना वह स्थित है यहां। ये रहे, तो बिहार के अंदर ये यहां पर स्थित। अगला पॉइंट जो है फिर देखते हैं अगला कि 5 स्टार जो शहर है, 5 स्टार शहर का दर्जा किसको मिलेगा, जो गार्बेज फ्री हो। गार्बेज को कहते हैं कूड़ा, तो कूड़े को समाप्त करने के लक्ष्य को जिसने प्राप्त किया हो, गंदगी ना दिखाई देती हो, उसको कहा जाता है कचरा मुक्त शहर। तो इस बार कुल 9 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया है, और उन शहरों के नाम क्या है, फिर वही नाम इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, और यहां पर एक और आ गया छत्तीसगढ़ का एक शहर आ गया अंबिकापुर। मैसूर जो है कर्नाटक में, नोएडा, विजयवाड़ा फिर आ गया आंध्र प्रदेश के अंदर, और एक आ गया पाटन जो फिर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो इनके बारे में भी दिखा देता हूं मैं जहां जहां पर इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला मैं आपको बताता हूं उसके बाद कि एक नया सम्मान जो है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, प्रेरक दौड़ सम्मान। अभी आपने पढ़ा था कि दिव्य शहर की या दिव्य या प्लेटिनम का दर्जा किस किस को मिला है। तो ये जो है पिछले साल घोषणा करी थी जो हमारे माननीय शहरी और विकास मंत्री है हरदीप सिंह पुरी ने, कि ये और शुरू करेंगे प्रेरणा दौड़ सम्मान। तो इसके अंतर्गत इस बार ये है क्या, इसको समझ लीजिए। इसके अंतर्गत जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि
ये गार्बेज वाला पॉइंट तो हो गया आपका प्रेरक दौर सम्मान। इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आएंगे ये देख लीजिए। मैं थोड़ी स्लाइड इसको बड़ा रखा है तो मैं आपको फ्रेम से थोड़ा बाहर रहूंगा। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रेरक दौर सम्मान जो है आमतौर पर जो पुरस्कार है वो किस आधार पर दिए जा रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर। यानी कि आपने देखा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 से लेकर 3 लाख की जनसंख्या वाले कौन कौन से शहरों को हमने सम्मानित किया है, प्रथम, दूसरा, तीसरा स्थान। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया कि ये जो सम्मान दिया जाएगा प्रेरक दौर सम्मान, इसमें जनसंख्या को आधार नहीं माना गया, पॉपुलेशन को बेस नहीं माना गया। इसमें क्या किया गया कि जो कचरा है उस कचरे को साफ करना, उस कचरे का पुनर्चक्रण करना या उसको रिसाइकलिंग करना, उनको विभेद करना, डिफरेंस करना ड्राई और वेट में, उस तरीके के जो 6 मापदंड है उन्हें शामिल किया गया, जिसके आधार पर हमने ये डिवीजन करा। यानी कि इसमें 6 पैरामीटर्स हैं, 6 मापदंड है, संकेतक है, जिनके आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया है। उनके और वो क्या क्या है वो दे रखा है, गीले, सूखे और खतरनाक श्रेणियों में कचरे को डिफरेंशिएट करना। फिर दे रखा है गीले कचरे से उत्पन्न प्रसंस्करण क्षमता, प्रसंस्करण कहते हैं प्रोसेस करना, यानी कि उसका कोई इस्तेमाल किया जाना, जैसे कचरे से ऊर्जा का निर्माण करना। फिर आ गया तीसरा, आ गया गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण, प्रोसेस करना और पुनर्चक्रण करना। पुनर्चक्रण का मतलब होता है रिसाइकलिंग। जब हम किसी भी वेस्ट को या अपशिष्ट को उसको हम उपयोगी बना देते हैं, उसका कोई इस्तेमाल करके, उसको कहते हैं पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग। फिर हो गया चौथा, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण। अपशिष्ट का मतलब है वेस्ट, जो बचा हुआ हो। तो जो निर्माण और तोड़ने के बाद, जैसे बिल्डिंग आदि बनाई जाती है, उसे तोड़ने के बाद जो बचता है कचरा, उसको प्रोसेस करना, उसका उपयोग करना। अगला दे दिया लैंडफिल में जाने वाले कचरे का प्रदूषण। लैंडफिल क्या है, आप देखते होंगे कि जो कचरा है उसे हवा में न रखकर एक गहरा गड्ढा कहीं खोदा जाए और उसमें उसको दबाया जाए। यदि आपने देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं कि यदि हमने जो पेड़ पौधों के बचे हुए हिस्से हैं उसको भी हमने जमीन में दबा दिया तो कुछ समय के बाद वो खाद में परिवर्तित होता है। तो लैंडफिल की उपयोगिता होती है ताकि एक तो कचरा जो है वो हवा में बदबू नहीं फैलाता और दूसरा उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी जमीन में रहते हैं वो उसे उपयोगी बनाते हैं। और लास्ट दे दिया शहरों की स्वच्छता स्थिति। तो 6 मापदंड के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसको हमने नाम दिया है 5 कैटेगरी में। इसी के लिए ये दिया जाता है प्रेरक दौर सम्मान। क्लियर हो गया। और इसमें डिवीजन कैसे किया गया है ये देख लीजिए। एक तो हो गया दिव्य, दिव्य कोई कहते हैं प्लेटिनम, धातु के हिसाब से देखिए आप, जो प्लेटिनम है वो सबसे महंगी धातु कहलाती है। दूसरे नंबर पे अनुपम, जिसको गोल्ड कहेंगे। तीसरे नंबर पे उज्जवल, जो कि सिल्वर मेडल कहलाता है। तीसरे पे उदित या कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। और आखिरी में है आकांक्षा या एस्पायरिंग, इंग्लिश में इसको कहेंगे एस्पायरिंग। तो ये 5 कैटेगरी कर दी गई किसकी, प्रेरक दौर सम्मान की। और पांचों कैटेगरी में जिन शहरों को स्थान दिया जाएगा उनका बेस क्या होगा, उसको 6 आधारों पर बेस किया जाएगा।